हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग v है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा त्रिज्या की पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह की सतह से पलायन वेग होता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह से अगर हम उसको एक वेग के साथ फेंकते हैं तो पृथ्वी के वो गुरुत्वीय क्षेत्र से यहाँ पे बाहर निकल जाता है। जैसे हम किसी भी वस्तु को इस तरीके से फेंकते हैं तो वो हमेशा एक यहाँ पे निश्चित दूरी को तय करने के बाद वापस यहाँ पे पृथ्वी पे आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वस्तु को एक विशेष वेग के साथ फेंके कि वो यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ करके बाहर चला जाए, उस वेग को हम पलायन वेग का नाम देते हैं। हम इसको v से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे जो पलायन वेग का मान होता है वो होता है 2 गुणा g गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या विद वर्गमूल के साथ। यहाँ पे जो g है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m द्रव्यमान पृथ्वी का है, r यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। दिए गए प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह की सतह से पलायन वेग हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो द्रव्यमान होता है इसको हम घनत्व और आयतन के रूप में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आयतन गुणा घनत्व। आयतन हो जाएगा 4/3 पाई गुणा r⁴ गुणा घनत्व, जिसको हम रो से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो जो पलायन वेग होगा इसका मान हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा g गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा त्रिज्या की घात 3 गुणा घनत्व बटे पृथ्वी की त्रिज्या re। हम यहाँ पे re से re की घात 3 को एक बार ही यहाँ पे हटा सकते हैं। तो जो मान आएगा ये आएगा 2 गुणा g गुणा 4/3 पाई r की घात 2 गुणा घनत्व रो के बराबर। अब इस स्थिति में अगर हम r की घात 2 को देखें, यानी त्रिज्या की घात 2 है, ये वर्गमूल से बाहर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास मान आ जाएगा re गुणा वर्गमूल 2 गुणा g गुणा 4/3 पाई गुणा घनत्व रो। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास नियतांक है। तो हमारे पास जो पलायन वेग का मान है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे किसी दूसरे ग्रह से अगर इस तुलना करें पलायन वेग की, तो जो दूसरा ग्रह दे रखा है उसका यहाँ पे घनत्व समान है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे नियतांक के जैसे यहाँ पे लिया है। तो जो पलायन वेग है दूसरे ग्रह पे उसको हम v' मान लेते हैं। और पृथ्वी पे जो हमारे पास यहाँ पे पलायन वेग है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मान हो जाएगा वो v के बराबर हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे v' का मान देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या re' से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। और पृथ्वी पे हमारे पास जो पलायन वेग है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को हमने विभाजित कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास जो मान आएगा ये आएगा re' बटे re के बराबर। प्रश्न के अनुसार जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है। हम यहाँ पे मान रख दें तो हमारे पास जो ये मान बनेगा इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 4 गुणा re बटे re के बराबर। तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा ये बनेगा v' बटे v बराबर 4 गुणा re बटे re के बराबर। दोनों को हम यहाँ पे हटा देंगे तो हमारे पास जो v' का मान है ये बनेगा पृथ्वी की जो पलायन वेग है उसके सापेक्ष 4 गुना यहाँ पे पलायन वेग हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं समान द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह की सतह से पलायन वेग होता है 4v या 4v। हमारे पास जो विकल्प सी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।